हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। जैसा कि आपको पता है कि चैनल में हम डेली जो स्कूल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज होती है और यूनिवर्सिटी में और आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो वैकेंसीज होती है उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और प्रयास करते हैं कि आपको आपकी सब्जेक्ट के अनुसार जो वैकेंसी हो वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो आज जो यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं वो है आपकी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। इसका नाम आपने सुना होगा, इसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच इसकी मध्य प्रदेश में भी है। तो इस वैकेंसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो इसके अलावा भी एक जो मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी है उसकी भी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, उनको आज मेल कर दिया है। उनका जवाब जैसे ही आता है मैं आपको तुरंत उसके बारे में भी आपको एक जो नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो मैं आपको तब दूंगी। और उसके साथ ही साथ जो अ, आपके लिए दो तीन पोस्ट और है ऑनलाइन काम है, मतलब ऑनलाइन इन सेंस कि ऑनलाइन आपको पढ़ाना है। तो अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन पढ़ाने में हर सब्जेक्ट्स के लिए है वो, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप वो भी मुझे बताइएगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। इस यूनिवर्सिटी में ये जो जो कि भोपाल में है, इसमें फैकल्टी पोजीशन की ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये सब भी जानकारी आपको आपके जो वेबसाइट है इसमें ही दी गई है, वेबसाइट से निकाल कर हम दे रहे हैं। पहली पोस्ट है इसकी फैकल्टी पोजीशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऑक्यूपेशनल माइनर की है। ठीक है, तो वी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऑक्यूपेशनल माइनर फॉर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए। और कैंडिडेट विथ अ एडवांस degree in one of the fields related to sports studies such as physical education, sports science, sports for development and peace, exercise physiology, sports physiology, sociology of sport एंड स्पोर्ट, ये पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आपको दी है, रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन वन ऑफ एरियाज लिस्टेड अबाउट, जो कुछ दिया हुआ है। रेलेवेंट एडवांस डिग्री प्रेफर्ड, यहाँ पीएचडी इन फील्ड यहाँ पर मांगी गई है। टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर एडवांस डिग्री इन डिजायरेबल, ये सब कुछ यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, ईमेल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू, ये ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है विद द सब्जेक्ट लाइन एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ऑक्यूपेशनल माइनर भोपाल। ये सब कुछ आपको वेबसाइट पर ही दिया गया है और यहाँ रिसोर्स पे आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक शीट ओपन होगी। ठीक है, और ये शीट आपकी कैसी दिखेगी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शीट आपकी इस टाइप की दिखेगी। ये पूरा फॉर्मेट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, एक पोस्ट ये हो गई। अब एक दूसरी पोस्ट बताने से पहले मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जिनके सब्जेक्ट्स इसमें नहीं भी है ना, तो वो एक बार वेबसाइट पर जाएं और ये वाला सेक्शन खोल के देखना। काफी पोस्ट है जिसमें डेट मेंशन नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट मेंशन है कि भोपाल कैंपस है, एंगेजमेंट है फुल टाइम, रोल क्या है फैकल्टी का, और डेडलाइन क्या है फ्राइडे 31 अक्टूबर 2025, ये दिया हुआ है। ऐसे भी नेक्स्ट पोस्ट बता रही हूँ उसमें भी ऐसे दिया है, लेकिन कई पोस्ट ऐसी है जिसमें ये चीजें नहीं दी हुई है कि डेडलाइन कब तक है। तो अगर मेल तो करना है तो आप चाहें तो आप मेल कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर जॉब की रिक्वायरमेंट हमें है तो इनिशिएटिव हमें ही लेना होगा। ठीक है, कई बार ऐसा रहता है कि वैकेंसी खाली रहती है लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, वो पब्लिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप सारे इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में आप खुद से ही रिज्यूम आगे से बढ़ के डालिए। ठीक है, अगली है, अगली फैकल्टी पोजीशन इन हिस्ट्री। ये देखिए, भोपाल कैंपस फुल टाइम फैकल्टी, ट्यूसडे 30 सितंबर तक आपको यहाँ पर जमा करना है। देखिए, जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ ये ऑफिशियल वेबसाइट की ही मैं बता रही हूँ। अब इसमें कुछ गलत होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी। ठीक है, और यहाँ सारा मेंशन हुआ है, रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द एरियाज लिस्टेड अबव। ठीक है, और रिलेवेंट सब्जेक्ट हिस्ट्री में
टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 3 पोजीशन यहाँ पर दी हुई है। प्रोसीजर क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट को सब्जेक्ट लाइन के साथ सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन इन हिस्ट्री भोपाल, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी है तो थोड़ी फॉर्मेलिटीज इसमें ज़्यादा होंगी, आप इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपको फॉर्मेट वैसा ही फॉर्मेट मिलेगा जैसा कि अभी मैंने दिखाया हुआ था। ठीक है, ये फॉर्मेट है आपका। एक मिनट, आपको एक बार फिर से फॉर्मेट खोल के दिखाती हूँ। हाँ, ये आपका फॉर्मेट, आप वहां से जाएंगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। ठीक है, अब एक और जॉब के बारे में मैं आपको बताऊं। अभी तक मैं वो वैसे ही जॉब बनाती नहीं थी, एक नोटिस दे देती थी आपको बस। लेकिन इस बार क्या है कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कई जिले हैं जो बिल्कुल मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है और नीडेड है तो वहां जाकर जॉब कर सकता है। जैसे कि ये जो आपकी वैकेंसी आई है प्रयागराज की, तो ये रीवा साइड के जो जिले हैं वहां से लगा हुआ, वहां से उनको पास भी पड़ेगा। तो ये वो वहाँ के अगर लोग चाहें तो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफी अच्छी है और आई होप इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैं टेलीग्राम पर अभी डाल दूंगी। जो इसका मेन है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर देखिए 12/8/2025 को, ठीक है, एक्टिवेशन ऑन कॉलेज वेबसाइट पर। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है 10 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की 10 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट और ये भी 10 सितंबर की है। ठीक है, और ये क्या है, एप्लीकेशन फी और फैसिलिटेशन चार्जेस। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2,000 रुपये है। ठीक है, टोटल यानी कि 2,250 रुपये। ST SC के लिए 1,000 रुपये है चार्जेस। ठीक है, वैकेंसी ऑफ पोजीशन यहाँ पर देख लीजिए। कॉमर्स के लिए है, SC में एक पोजीशन है, इकोनॉमिक्स के लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस में मतलब 2 पोजीशन है, और इंग्लिश में है एक पोजीशन जो कि ओबीसी में है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी ये पूरा PDF, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और 2-4 और वैकेंसी है। जो एक यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बताई मध्य प्रदेश की, तो वो मैंने आज मेल कर दिया है क्योंकि उसका कोई ऑफिशियल नोटिस कहीं पर भी नहीं था। जैसे आप लोग को रहता है ना कि मैम वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस नहीं दिख रहा है, हमें ऑफिशियल नोटिस कहाँ मिलेगा, कई कई बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन नहीं रहता। तो मैंने उनको मेल कर दिया है, वहां से अगर वो कंफर्म करते हैं तो फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर जो मध्य प्रदेश से लगे हुए जो हमारे राज्य हैं और उनके राज्य से सटे हुए जो जिले हैं, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे उसके बारे में भी बताइएगा। और जैसे जैसे वैकेंसीज आ रही हैं मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। और अभी स्कूल की भी है, केंद्रीय विद्यालय की 3-4 है, उसमें म्यूजिक की भी रहती है। तो जो म्यूजिक के कैंडिडेट हैं वो वाली वैकेंसी योगा म्यूजिक वाले वो स्कूल की भी देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसमें बीएड वगैरह का उतना मैंडेटरी नहीं रहता है, योगा में शायद रहता है लेकिन म्यूजिक में नहीं रहता है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो स्कूल वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है चैनल, तो आप एक बार जाकर चैनल की जो प्लेलिस्ट है, मेरी चैनल की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। डेली वहां पर जो वैकेंसीज हैं वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, एमपी एजुकेशन से रिलेटेड भी डाल रहे हैं। एमपी एजुकेशन से हो सकता है आपको गुड न्यूज़ कुछ दिनों में सुनने को भी मिल जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को डेली विजिट कीजिए, डेली देखते रहिए, ताकि आपको जो वैकेंसीज है वो वहां पर देखने मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान